कल्पना कीजिए, लद्दाख के ऊबड़ खाबड़ इलाकों में आधुनिक युद्ध की गड़गड़ाहट गूंज रही है, जहां स्वीडन का आर्चर आर्टिलरी सिस्टम आग बरसा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे महाभारत में प्राचीन भारतीय योद्धा दिव्य धनुष चलाते थे। BAE सिस्टम्स बोफोर्स द्वारा विकसित आर्चर आधिकारिक तौर पर FH-77 BWL-52 एक पहियों वाला सेल्फ प्रोपेल्ड 155 मिलीमीटर हॉवित्जर है, जो अपनी जबरदस्त गति और टिके रहने की क्षमता से तोपखाने को फिर से परिभाषित करता है, जिसकी तुलना भारत के अपने तोपखाने के दिग्गजों जैसे के 9 वज्र और धनुष से की जा सकती है। यह मशीन एक वोल्वो A30D 6x6 चेसिस पर लगी है। इसका वजन लगभग 30 टन है और यह सड़कों पर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती है, जो अर्जुन की शूट एंड स्कूट फुर्ती को दर्शाती है, जो कर्ण के तीरों से बचते हुए गांडीव के अचूक बाण बरसाते थे। इसके दिल में एक पूरी तरह से ऑटोमेटिक L-52 बंदूक है, जिसमें 20 राउंड का ऑटोलोडर है, जो साल्वो फायर करने में सक्षम है। 15 सेकंड में 3 राउंड, 720 RPM प्रभावी, 2.5 मिनट में 20 राउंड की तीव्र बौछार या 25 टन गोला बारूद के साथ 24 घंटे से ज्यादा समय तक प्रति घंटे 75 राउंड लगातार फायर कर सकता है। स्टैंडर्ड गोले के साथ रेंज 40 से 42 किलोमीटर तक है, जो एक्सकैलिबर सटीक गोला बारूद का उपयोग करके 60 किलोमीटर तक पहुंच जाती है, जो कई प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ देती है और ब्रह्मास्त्र जैसे महाकाव्य अस्त्रों की विस्तारित पहुंच को दर्शाती है। इसका बख्तरबंद कैब सिर्फ 3 से 4 लोगों के दल को गोलियों और छर्रों से बचाता है, जिसमें रक्षा के लिए एक रिमोट M151 प्रोटेक्टर मशीन गन लगी है। कल्पना कीजिए कि इसे भारत की LIC पर तैनात किया गया है, ठीक वैसे ही जैसे धनुष हॉवित्जर ऊंची ऊंची जगहों पर झड़पों में अपनी काबिलियत साबित कर रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 14 करोड़ रुपये है और वे इलेक्ट्रॉनिक साइट्स के साथ दिन रात फायरिंग करते हैं। स्वीडन ने 2010 में $4.5 मिलियन प्रति यूनिट की कीमत पर 48 यूनिट के साथ उत्पादन शुरू किया और यूक्रेन को दान देने के बाद स्टॉक को फिर से भरने के लिए $500 मिलियन के 2023 के सौदे में 48 और यूनिट का विस्तार किया, जहां आर्चर ने काउंटर बैटरी द्वंद्वों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। भारत अपने मॉडर्नाइजेशन ड्राइव में भी ऐसी ही ताकत चाहता है कि 9 वज्र T, जो हानवा थंडर का एक लोकल वेरिएंट है, 40 से अधिक किलोमीटर रेंज का दावा करता है और 100 और यूनिट्स का ऑर्डर दिया गया है, जबकि DRDO का ATAGS 155 मिलीमीटर बाई 52 कैल स्मार्ट शेल्स के साथ 48 किलोमीटर की पहुंच का वादा करता है, जो 10 मीटर CEP हासिल करते हैं, जो पारंपरिक 500 मीटर से कहीं बेहतर है। धनुष भारत की पहली स्वदेशी बंदूक 2026 तक 80% लोकल कंटेंट के साथ 114 नियोजित इंडक्शन के साथ आगे है, ठीक आर्चर की NITO इंटरोपरेबिलिटी की तरह। महाभारत के एक साथ तीर चलाने वाले धनुषों से लेकर जिन्होंने युद्ध के मैदानों को ढक दिया था, इन ऑटोमेटेड मॉन्स्टर्स तक, तोपखाने का विकास ब्रूट फोर्स के बजाय सटीकता पर जोर देता है। लड़ाई में आर्चर 20 सेकंड से भी कम समय में तैनात हो जाता है, फायर करता है और दुश्मन के रडार के पलक झपकने से पहले गायब हो जाता है। ऐसी सर्वाइवेबिलिटी जिसे देखकर भीष्म भी तारीफ में सिर हिलाते। बोनस सब अम्यूनिशन के साथ कंपैटिबल या डीप स्ट्राइक को सपोर्ट करता है, ठीक वैसे ही जैसे भारत के पिनाका रॉकेट और शारंग अपग्रेड शस्त्रागार को मजबूत करते हैं। स्वीडन का यूक्रेन को दिया गया तोहफा ड्रोन और मिसाइलों के बीच अपनी काबिलियत साबित कर चुका है, जबकि भारत की LAC पर K9 वज्र की तैनाती साझा जरूरतों को उजागर करती है। पहाड़ों में मोबिलिटी, सीमा पार से आने वाले खतरों पर तेजी से प्रतिक्रिया, ट्रैक वाले प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में हल्का आर्चर 30 टन बनाम K9 का 46 यह तेजी से पैंतरेबाजी के लिए उपयुक्त है, जिससे पहिए वाले सिस्टम में भारतीय रुचि की बात हो रही है। आज जब राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकी सहयोगियों को मजबूत कर रहे हैं, तो आर्चर 2025 के टॉप पहिए वाले हॉवित्जर के रूप में खड़ा है, तेज, घातक, ऑटोमेटेड, जो प्राचीन भारतीय धनुर्वेद की एक साथ फायर करने की महारत को भविष्य के युद्ध के मैदानों से जोड़ता है। चाहे अर्जुन के अचूक निशाने की नकल करना हो या धनुष की स्वदेशी दहाड़, ये सिस्टम फायर पावर के दबदबे को सुनिश्चित करते हैं। ज्यादा डिफेंस डीप डाइव के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तैयार होने पर फायर करें।